पहले हिंदूवादी संगठनों के लोग खुले में नमाज पढ़ने को लेकर आपत्ति दर्ज कराते थे, विरोध प्रदर्शन क्या करते थे, लेकिन अब तो घर में नमाज पढ़ना भी एक तरह से मुश्किल किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां पर एक मौलवी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो अपने कोचिंग सेंटर में नमाज पढ़ा रहे थे। यह गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने की है और इसमें शिकायतकर्ता भी उत्तर प्रदेश पुलिस के यानी गाजियाबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं, प्रेम सिंह उनका नाम है। दरोगा प्रेम सिंह ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें उन्होंने बताया कि ये कोचिंग सेंटर मदरसा के रूप में कन्वर्टेड था, लेकिन मस्जिद नहीं होने के बावजूद यहाँ सामूहिक रूप से नमाज पढ़ाई जा रही थी। कोचिंग मदरसा संचालक शौकत अली के इस कार्य से आसपास अन्य समुदाय के लोगों में धार्मिक घृणा पैदा हो गई, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका थी। वहीं इस मामले में खोड़ा थाने के एसएचओ योगेंद्र मलिक ने बताया, आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक मौलवी शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। एसएचओ ने कहा कि नमाज पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन मौलवी शौकत अली कोचिंग सेंटर के अंदर स्टूडेंट्स के अलावा आसपास के लोगों को सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए बुलाता था। रेजिडेंशियल एरिया में ऐसी गतिविधियां संचालित नहीं हो सकती क्योंकि वो मस्जिद नहीं है। सोचिए आप, यानी रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की गतिविधि, यानी कि क्या किस तरह की गतिविधि, क्या नमाज पढ़ना कोई गैर कानूनी गतिविधि है? वो खुद कह रहे हैं कि नमाज पढ़ना कोई गलत नहीं है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में मस्जिद भी नहीं है। वो खुद स्वीकार रहे हैं अपने ही इस बयान में कि रेजिडेंशियल एरिया में मस्जिद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शौकत अली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उसके बाद में फिर उन्हें जाहिर सी बात है जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं उन पर 153A लगाई है, यानी समाज में वैमनस्य घृणा फैलाने की धारा, इसके अलावा शांति भंग की धारा उन पर लगी है, तो उन्हें जाहिर है जेल भेजा जाएगा। ये लगातार कोशिश की जा रही थी। पहले इस तरह की कोशिशें हिंदूवादी संगठनों के लोग क्या करते थे, लेकिन अब पुलिस ही इन मामलों पर स्वतः संज्ञान ले रही है। नमाज पढ़ने को भी अपराध की तरह पेश किया जा रहा है। अभी पिछले महीने जो रमज़ान गुजरे हैं, जब आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में और अमरोहा में कुछ जगहों पर नमाज को लेकर विवाद हुआ था। घर में तरावी की नमाज को लेकर हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने नमाज बंद करा दी। अब यहाँ पर कोचिंग सेंटर का ऐसा मामला है, इसमें भी इसी तरह का मामला सामने आया है। पुलिस खुद अपने आप इस पर स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करा रही है, खुद ही मुद्दई बन रही है, खुद ही गवाह बन रही है। इसमें एक चीज़ और है, अभी कुछ दिनों बाद कांवड़ यात्रा शुरू होनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा बड़े भव्य तरीके से निकाली जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की ड्यूटी, उनकी सुरक्षा के अलावा एक और एक्स्ट्रा ड्यूटी उन्हें करनी पड़ती है। वो ये कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और इसके अलावा जो उनके कांवड़ की जो व्यवस्था है उसको लेकर जो किया जाता है वो तो सबके सामने है ही। समाज के लोग और दूसरे धर्मों के लोग भी किस तरह कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के लिए भंडारे लगाते हैं, उनकी मरहम पट्टी करते हैं, जो थके हुए हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था करते हैं। लेकिन अब ये पुलिस के जो जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है शौकत अली के ऊपर, उनका तर्क ये है कि नमाज पढ़ी जा रही थी, इस वजह से दूसरे समुदाय के लोगों में घृणा पैदा हो रही थी। ये अजीब तर्क है, ये तर्क नहीं है बल्कि कुतर्क है। कोई अगर अपने धर्म को मान रहा है, अपने धर्म की इबादत कर रहा है, तो उसकी इबादत करने से दूसरे वालों को क्या दिक्कत है? क्या किसी मुसलमान ने कभी कहा कि पूजा प्रदीप के घर में होने वाले जगराते से या जागरण से या फिर रास्ते में जो शोभा यात्रा निकलती है उनसे घृणा हो सकती है? लेकिन ये निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों को, उनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है कि जैसे कोई बहुत बड़ा उन्होंने अपराध कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस जो स्वतः संज्ञान ले रही है इस मामले में, ये उन मामले में तो संज्ञान नहीं लेती जहां खुली हेट स्पीच होती है मुसलमानों के खिलाफ। सोशल मीडिया पर अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जो घृणा फैलाई जाती है, फेक न्यूज़ के माध्यम से जो तरह तरह की बातें और भ्रमित करने वाली खबरें फैलाई जाती हैं, उन पर तो पुलिस ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। हाँ, नमाज पढ़ने को जरूर अपराध की तरह उन्होंने पेश किया है, और इस तरह से इसको पेश किया जा रहा है कि जैसे बहुत बड़ा कोई देश के खिलाफ कोई विद्रोह कर दिया या देश के खिलाफ कोई अपराध कर दिया। जबकि संविधान ये कहता है कि सभी समाज को, सभी वर्गों को, सभी धार्मिक लोगों को अपने धर्म की आज़ादी है, वो उसकी इबादत कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन
यूपी पुलिस के दरोगा जिसने ये एफआईआर दर्ज कराई है, उन्हें कौन समझाए कि नमाज़ पढ़ना कोई अपराध नहीं है, और अगर मस्जिद नहीं है वहाँ पर इलाके में तो लोग मजबूरी के तहत घर में नमाज़ पढ़ते हैं, कोई खुशी में नहीं चाहता। कि यहाँ ये इसलिए भी ज़रूरी है कि उन्हें लगा होगा कि शायद कि क्योंकि कल की ये घटना है, कल ये नमाज़ अदा की गई थी, तो कल जुमा था, और जुमे के दिन जो है अक्सर मुसलमान जो है नमाज के लिए आते हैं, तो वो कहीं पर सामूहिक इकट्ठा होकर के एक जगह नमाज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन इस नमाज़ पढ़ने से किसी और को क्या तकलीफ़ हो सकती है, किसको क्या दिक्कत हो सकती है? अगर दिक्कत है तो फिर वो अपना कानून में संशोधन कराए, वो कहे कि यहाँ पर सिर्फ इस देश में सिर्फ एक ही धर्म को माना जाएगा, उसी की पूजा पद्धति होगी, उसी की पूजा का पालन किया जाएगा, उसी पूजा जाएगा, उसी को माना जाएगा, उसी स्वीकार किया जाएगा। फिर क्यों संविधान से इतने सारे अधिकार दिए हुए हैं? इनकी अवहेलना करने वाले भी वो लोग हैं बदकिस्मती से, जिन पर ये जिम्मेदारी है कि ये इस कानून के लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे।